राजस्थान के करंट में आज हम राजस्थान में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसकी बात करें। आपकी ग्राम सेवक की दृष्टि से इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 2 सीटें खाली हो गई थी, आप जानते हैं 2021। एक वल्लभनगर, कौन से जिले से संबंधित है? उदयपुर। एक धरियावाड़, ये कौन से जिले से संबंधित है? पता करो धरियावाड़ का। देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस पर मैं उसी की ही बात करूं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें विजेता कौन रहा और एक उप विजेता कौन रहा, रनर अप कौन रहा, मतलब किसको हो रहा है, सेकंड नंबर पर कौन रहा। इसमें भी विजेता और उप विजेता की हम बात करेंगे, ये ध्यान रखना है। वल्लभनगर में जो विजेता रही, ये रही प्रीति सत्तावत। प्रीति सत्तावत कांग्रेस। प्रीति सत्तावत कांग्रेस की। ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सत्तावत सॉरी, उनकी पत्नी है, ठीक है। इनके पति गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हो गया था, इसके कारण से उपचुनाव करवाना पड़ा। अब आपको गौर करना पड़ेगा इस बात पर। एक महिला विधायक और आ गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में वर्तमान में महिला विधायक कितनी है? मैंने पहले कराया भाई, ऐसी बात नहीं। और बहुत शानदार तरीके से, बस कुछ नहीं करना, उसमें आपको एक जोड़ना ही है, एक जोड़ना ही है। आपको जो राजस्थान स्मार्ट करंट मैंने यूट्यूब पे उपलब्ध करवाई है, उसमें सारा देखा है अच्छे तरीके से। जो उपचुनाव हुए थे, कौन जीता कौन हारा, वो जब एक भंवर, क्या नाम थे उनका, भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ था, तब महिलाओं की स्थितियां तब भी बदली थी, तब मैंने वहां अच्छे तरीके से बताया था। तो एक बार आप करो, उसको देखो, और फिर आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानना है। एक तो आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान विधानसभा में महिला विधायक कितनी है, ये ध्यान रखना, करके जाना। ये मैं तो बातें बताऊंगा, मैंने बता चुका हूं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब डिटेल एक ही जोड़ना है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कवर कराएगा, करूंगा चर्चा में इसकी। अब देखिए, इसके नीचे लिखो वल्लभनगर से पहली महिला विधायक, वल्लभनगर से पहली महिला विधायक। इन्होंने जो हराया है वो उदयलाल डांगी को, उदयलाल डांगी। ये आरएलपी के हैं। आरएलपी क्या है? ये आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, ठीक है ना, आरएलपी। अब ये रनर अप रहे हैं सेकेंड नंबर पर। यहां आपको ये ध्यान देना है, जो बीजेपी के थे हिम्मत सिंह झाला, उनकी जमानत जब्त हो गई। देखिए, बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला
जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त हुई। और उधर जो विजेता रहे धरियावाद में नगराज मीणा, कांग्रेस के नगराज मीणा जो है ये विजेता रहे। और जो रनर अप रहे उप विजेता ये थे थावरचंद डामोर, ये निर्दलीय थे, निर्दलीय थे। इसमें भी बीजेपी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ध्यान रखना, आपके ग्राम सेवक में यहां से क्वेश्चन पूछने के चांस है। एक क्वेश्चन जो उभर कर आपके सामने आएगा वो आएगा जमानत जब्त पे। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर देखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमानत जब्त कब होती है, ये क्वेश्चन होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन बड़े भी हुए। आइए कुछ बातें करते हैं अपने। आप जानते हो कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है, जब फॉर्म भरता है चुनाव के लिए, तो उसको कुछ जमानत राशि देनी पड़ती है। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए जमानत राशि। जमानत राशि, इसमें सारी आपको क्लियर हो जाएगी बातें, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान दें। इसके नीचे लिखिए चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित राशि, चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित राशि जिसे प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले जमा करवाता है, चुनाव लड़ने से पहले जमा करवाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है? जमानत राशि का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, और सरपंच हो गया, जो भी है, प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग होती है। ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान में रखना है। ये कथन सत्य असत्य में आ जाती है। जमानत राशि के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, 1 व 2 से, 2 व 3 से, 3 व 4 से, हमें इसी लेवल की तैयारी करनी है। ध्यान रखना। लिखिए, प्रत्येक चुनाव के लिए जमानत राशि अलग अलग होती है। जमानत राशि अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे अभी जो हमने पढ़ा बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, ये काम की बात है। जमानत जब्त कब होती है? जमानत जब्त कब होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कब होती है? जितने भी वोट पड़ते हैं, कोई भी कैंडिडेट होता है, जितने भी वोट पड़े, यदि वो 1/6 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। लिख लीजिए, यदि कोई प्रत्याशी कुल
मतलब वैलिड वोट का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त हो जाती है। ठीक होगी बात सारी। 1/6 यदि प्राप्त नहीं कर पाता, ये क्वेश्चन बनेगा कि जमानत जब्त कब होती है, क्योंकि चर्चा में आ गया इस कारण से उसे जोड़ कर पूछेगा आपसे। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो जब्त करता है ये किसके पास राशि रहती है। ध्यान रखिए, ये चुनाव आयोग के पास रहती है, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में जो जमानत राशि होती है वो आरबीआई के पास जमा होती है। ठीक है, ये लाइन लिखिए, यह राशि चुनाव आयोग के पास जमा होती है। चुनाव आयोग के पास जमा होती है। एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, राष्ट्रपति के संबंध में यदि जमानत जब्त हो जाती है, तो वह आरबीआई के पास जमा होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन हो गया, हमने कह दिया जमानत जब्त होगी, आरबीआई चुनाव आयोग के पास वो जमा होगी। क्या कोई ऐसा कारण है, क्या जमानत ये वापस मिल जाती है या कभी नहीं मिलती? यदि जमानत जब्त हो गई तो वापस, यदि 1/6 वगैरह सारी बातें हो जाए, क्या ये वापस मिल सकती है? बताइए। मेरे कहने का मतलब है, क्या जमानत राशि वापस मिलती है? चलो आप विचार करना इस पर, कल मैं इसी टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। इसमें मेरा जो मेन टारगेट होगा, एक तो जमानत राशि वापस कब मिलती है, और एक मेरा टारगेट ये होगा विधानसभा में महिलाएं। कल इसी पर बात करूंगा। ठीक।